दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। केडी स्टडी जीएस में आपका स्वागत है। मैं केडी सर। आज जो है संविधान का टॉपिक लेकर आया हूँ, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट कहते हैं और इससे जो है टॉप जो है 20 प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो वनडे एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। जैसे है आपका टेट है, सीटेट है, राज्य स्तर का जो पुलिस परीक्षा होता है और जो है एसएससी है, रेलवे है, एनटीपीसी है, आदि परीक्षाओं में सभी प्रश्न आए हुए हैं। चलिए एक-एक प्रश्न का डिटेल डिस्कशन करते हैं। किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो अनुच्छेद 214 में किया गया है। पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। और वर्तमान समय में जो है भारत में टोटल जो है 25 उच्च न्यायालय हैं और उच्च न्यायालय का गठन स्थापना जो है कौन करता है? संसद करती है। संसद जो है करती है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में वर्तमान समय में जो है 25 उच्च न्यायालय हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। और आपको अभी जो है बताया हूँ, इसकी स्थापना कौन करता है? इसकी स्थापना जो है संसद करती है। संसद जो है इसकी स्थापना करती है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? सी सही हो जाएगा। और इसमें जो है लगभग 160 जो है न्यायाधीश हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है तो यहाँ पर केस भी अधिक होंगे। जब केस भी अधिक है तो यहाँ पर न्यायाधीश भी अधिक हैं। चौथा प्रश्न देखिए, भारत का सबसे छोटा उच्च न्यायालय है? तो भारत का सबसे छोटा उच्च न्यायालय है सिक्किम उच्च न्यायालय है। चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। और इसमें जो है न्यायाधीशों की संख्या क्या है? 3 है, क्योंकि सिक्किम की जनसंख्या सभी राज्यों में क्या है? सबसे कम है। और कम होने के कारण जो है केस भी कम होंगे और केस कम है तो जो है वहाँ पर न्यायाधीश भी क्या है? कम है। तो सबसे छोटा क्या है? ये उच्च न्यायालय है भारत का। पांचवा प्रश्न देखिए, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय है। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1862 में इसकी स्थापना किया गया था। और भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है। छठा प्रश्न, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ जो है राज्य का राज्यपाल दिलाता है। उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। सातवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। जिस राज्य में उच्च न्यायालय है उसी राज्य का राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। आठवां प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे देता है? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को देता है। आठवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। नवा प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता चाहिए? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्न योग्यता चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो उच्च न्यायालय के निचले न्यायालय में, और या जो है या तो ये होना चाहिए और या तो जो है उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। तो इसमें क्या है? ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो उत्तर इसमें हो जाएगा डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी सही है। 10वां प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है? तो 62 वर्ष है। 10वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा?
तो इसका जो है उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 215 में किया गया है। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। हाई कोर्ट अर्थात जो है उच्च न्यायालय के जितने भी निर्णय होते हैं या फैसले होते हैं वह जो है रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है और उच्च न्यायालय के जो निचले न्यायालय हैं उसमें क्या है साक्ष्य के रूप में ये जो है प्रस्तुत किया जाता है। 12वां प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी करता है? अनुच्छेद 226 के तहत 12 नंबर प्रश्न उत्तर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। और ये जो 5 प्रकार का रिट जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है पहला, दूसरा जो है परमादेश है, तीसरा अधिकार भिक्षा है, चौथा उत्प्रेषण है और पांचवा प्रतिषेध है। 5 प्रकार का जो है देखा जाए रिट जो है उच्च न्यायालय जारी करता है और यही जो है 5 प्रकार का रिट जो है सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। 13 नंबर प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाने का उल्लेख है, तो इसका उल्लेख किया गया है 217 में, अनुच्छेद 217 में किया गया है। 13 नंबर प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। अब इनको हटाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम जो है लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। राज्यसभा में यानी किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा या राज्यसभा। और लोकसभा में अगर लाया जाएगा तो हटाने का प्रस्ताव 100 सदस्य लाएंगे लोकसभा में, और राज्यसभा में लाया जाता है तो कितने होंगे 50 सदस्य होंगे। इसकी सूचना 14 दिन पहले जिस न्यायाधीश को हटाना है उसको दे दिया जाएगा। और इसमें पास कैसे होना चाहिए? बहुमत द्वारा। बहुमत क्या है? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 50% होना चाहिए और प्लस जो है उस दिन जो उपस्थित होंगे और मत देंगे उसका कितना होना चाहिए? 2/3 बहुमत होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। तब जो है लोकसभा में पास हो जाएगा, तब जाएगा राज्यसभा में और राज्यसभा में भी बहुमत प्लस 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। तब राष्ट्रपति क्या करेंगे? जो है उस न्यायाधीश को हटा देंगे। किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संसद 2 या 2 से अधिक एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है? तो इसका जो है उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 231 में किया गया है। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा। जैसे जो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में एक तो चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय है, दूसरा हरियाणा का है, हरियाणा का है उच्च न्यायालय है और पंजाब का भी है, पंजाब का भी है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन राज्य के संचित निधि से कितना मिलता है? तो 2,50,000 प्रतिमाह मिलता है। तो 15 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये सही हो जाएगा। और जो उच्च न्यायालय में जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको दिया जाता है 2,25,000 प्रतिमाह वेतन दिया जाता है राज्य के संचित निधि से। 16 नंबर प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 222 के तहत एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का स्थानांतरण कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखिए, भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी तो न्यायमूर्ति लीला सेठ। तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखिए,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय है तो कलकत्ता उच्च न्यायालय में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय में के क्षेत्र के तहत आता है। 18 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के तहत आता है? तो ये आता है मद्रास उच्च न्यायालय के तहत। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में है। तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, और जो है जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्या है प्रेस कर दें, जिससे आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।